जो बारात में भगो सबको हल्दी लगने हमें और पाव पखाने अपन बिल्कुल ब्याह जैसो होते उसे उज्जे। बोलो रामलला सरकार की। अब भगवान पहुंचे बरियाने सिते प्रश्न कृतम लोकहितम नृपा आत्मसम्मिता पुंसा श्रोतव्यादिशया पर। अरे भैया अब भगवान पहुंचे तो जागी रही भावना जैसी कंस से कही मामा जी अब भी वक्त है, अब भी समझ जाओ मामा जी। जिस देवकी का आकाशवाणी भई थी कि आत्मा लाल तेरा काल होगा मामा जी, अब भी वक्त है। सुन लो ये बातें मामा जी, मैं बात बताने आया हूँ। ओ है यही आखिरी राह एक ये मैं समझाने आया। सुन लो मामा जी अभी भी वक्त है। मामा ने कहा दृश्यम पे बनो लोकम बालिका नाम कालया ए मूर्ख नगा गच्छत नया लोकम। तू जानता नहीं है हम तुझे चटनी बना देंगे हाथियों के द्वारा, हाथ से मसल देंगे। भगवान बोले सुनो मामा, जितने तुमने हथियार या जितने भी पहुंचाए हैं वे एक और लौट के तुम्हारे पास नहीं आए, इसलिए मामा जी बात मानो अभी भी वक्त है। भगवान ने बहुत समझाओ, भगवान ने जब समझाया बहुत सा समझा, भगवान ने मेरे भाई बहन को नहीं मानो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, मानस सुन लेंगे आदमी। भगवान ने कहे मामा जी नीचे तो आओ, तो नीचे आओ मामा जी। जैसे ही भगवान ने कही कि मामा जी नीचे आओ, मामा नीचे आए। इनका मल्हा नाम असली नाम सुरबरा, बड़े बड़े योद्धों के साथ मल्लों के साथ, और कंस भी आया। भगवान ने थोड़ा तो बहुत खेल खेलो, और खेल खेल में भगवान ने कब पकड़ चोटिए कंस की और खींच लई तत्काल। रामा खींच लई तत्काल, और सुन लो मामा हूँ वही और देव की कला। क्यों फिरते हो मामा अब यह बात समझ नहीं आती है, और कैसे समझाऊं मैं मामा क्या बात नहीं जहदाती है। चोटी पकड़ के कंस की भगवान ने और खेल खेल में जैसे चोटी पकड़ के, और तूने भी मेरी माँ देवकी की चोटी पकड़ के बाल पकड़ के घसीट करके और नीचे पटका था, उसी तरह भगवान ने अपने मामा को धड़ाम से नीचे पटक दिया, और कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की, कंस मर्दन भगवान की। कंस मर गओ, कौन खुबराव लगो हाथ उठाओ, अच्छा उठाओ ईमानदारी से उठाओ। कंस मर गओ, कौन खुबराव लगो। कछु लगो चबूतरा बार काय किया उठ रहे नहीं, कंस के मर्दन माने कंस के मारने वाले की थी। अब कंस मर गया, भगवान बोले दाऊ बलराम जी से दाऊ अपने मामा मर गए, अब अपन रो लो। बलराम जी बोले पागल होगा, पागल हो या सब रो जा, तुम्हें तो मारो है, अब कैसे रोए। बोले दाऊ रो लो,
अपन नहीं रोए कल के दिन को के मम्मा मारे से भाने से रोए नहीं, अपन झूठ मास को बोलो। झूठ मास को कैसे, झूठ मास को एक गुरुजी आ गए को के घर, गुरु बनाऊ तम तो अपन बना ली, और गुरुजी घने घने आऊ लग में तो भाई आप हदिया दिखा। हाँ एक महाराज आ गए, गुरुजी पति पत्नी बैठे थे, भगवान जो पत्रों का से आ गो, अब भाई घी की तो पूरी खुआऊ, भोजन जो हमने घरे नहीं खा पाए भी खाऊ ने, इन्हें खाने हैं खुआऊ ने। आदमी बोलो पत्नी से सुनो देवी अब और कुछ उपाय नहीं है, अगर गुरु को भगाने हैं तो ये कोई उपाय है का? बोले तुम जब जो भीतर हमके गुरु जी को भोजन बनाओ अच्छे, तो तुम भीतर जाके हमें गाड़ी देने लग गए, भीतर जाके गाड़ी देने लग गयो। बोले गाड़ी से क्या हो जाए? बोले गुरु जी भाग जाए। गुरुजी आए ऊपर पट्टी भाई, अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, महाराज उद्धार होगा, बैठो गुरुजी, ए जाओ गुरुजी को भोजन बनाओ। सोचे भीतर गई सो गाड़ी देने लगी। आदमी उठो, हमें गाड़ी देते हैं, सेटिंग तो पहले ही से थी, 2 जन उठो, आदमी से उठा के बेड़ा, बेड़ा नहीं जाना, उठा के और कुठिया में दाई। क्या कह रहे? गुरुजी को भोजन नहीं बनाए, गाड़ी नहीं, गुरुजी को नहीं बनाए, दे और दे। गुरुजी ने सोची बेकार भाव आओ जी को आए थे कि भूख लगी, अच्छा भोजन मिले और घी की लोटाई मिले। आई काय को लगे पोनी होने बात हो गई, नहीं आओ, नहीं आओ, ठन गई। अब निया ठन गई तो क्या करो जाए? तो गुरुजी ने सोची उनने उनको गाड़ी नहीं, उनने उनको कुठिया में मारे, क्यों नहीं उनने गाड़ी नहीं। गुरुजी ने कही अब लड़ाई हो गई, अब घंटा भोजन पन विवाह जो सफर आऊं तो नदी पे। तो गुरुजी ने उठा अपना झोला और चले गए नदी पे सफर में। और देखो सो अरे भग गए हो गुरुजी, मजा आ गया, भग गए। अब बनाओ, अब बनाओ, भोजन ही बनाओ, वो अच्छो बनाओ, तो हलवा पूरी जो बनाओ और बना के बढ़िया आधा घंटा लग गया। और पोर में अच्छे बैठ के और 2 जने खावे आए थे और काके रहे थे, देखो हमने तुम्हें मारो तो तुम्हें लगी तो नहीं जा, हमको शासन में मार रहे थे। सुबह करने लगी हमको शासन में रो रहे थे, हम तो उसे के रो रहे थे। देख ले हम शासन नहीं मार रहे थे, पाकर लगे हम शासन हम तो उसे के रो रहे थे। इतने में समय की दो बात जो आ गए गुरुजी, तो उनने के बार की अनास में से सुन ली कि कहो जी तो खीर भी धने बैठे, वो कह रहे हम शासन नहीं रो रहे थे, हम शासन नहीं मार रहे थे। तो गुरुजी से कर लगे, कह रहे हम शासन नहीं गए थे, हम भी झूठ मास किए गए थे। ऐसे है काय बारात शासन आ रही, बस पंचर शासन हो गई, बिरदानो नहीं सही में हो गई, बस बारात कोई नहीं यार, बैठ जाए। तो भैया भगवान बैठ गए पाव की तरफ, निवेशनम तपोलोक्यैर भगवान भक्तवत्सला। भगवान पाव की तरफ बैठ गए, बलराम जी सिर की तरफ बैठ गए, और मामा कंस डरिया है और रो रहे। और इतने में कंस की 2 पत्नी, अस्ति प्राप्ति कंसस्य महेश्यौ 2 पत्नियां, अस्ति प्राप्ति नाम की 2 पत्नी रोती वही आई। क्यों कृष्ण, क्यों कन्हैया तुमने हमारे पति को मारा? बोले तुम्हारी सौगंध मामी, हमने नहीं मारो, ऊपर बैठे थे सिंहासन में, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो गिरे डॉक्टर। राम न मारे काहू को और राम न पापी आए, राम न मारे काहू को राम न पापी आए, आप करे अपन मरे ईश्वर दोष लगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पत्नी चली गई कहा? पत्नी चली गई जरासंध माने अपने पिता के घर शिकायत करवे। भगवान ने इनकी मिट्टी को ठिकाने लगवा। इनके जो नाना उग्रसेन पिता वसुदेव जो जेल में बंद थे उन्हें बाहर निकलवाओ, इनकी मिट्टी को क्रियाक्रम करवाओ। और भगवान पढ़ने के लिए जा रहे। आज भगवान 11 साल 56 दिन की हो गई। भगवान ने 11 साल 56 दिन तक भगवान ने पाँव में पनैया नहीं पहनी,
पाँव में पलैया भगवान ने 11 साल 56 दिन तक नहीं पहनी। भगवान ने पाँव 11 साल 56 दिन तक कन्हैया ने सिले भय वस्त्र नहीं पहने। 11 साल 56 दिन तक भगवान ने हथियार नहीं लाओ। मैया रोज कहती यशोदा बेटा अपने घर में इतनी संपत्ति है कि तुम रोज हीरा मोती जड़ी पलंगा पहन जाओ तो भी कम नहीं पड़े। पर भगवान बात टाल देते, बोले नहीं मैया गैया बछड़ा भी तो नहीं पहना, गैया बछड़ा नहीं पहन जा तो हम नहीं पहन जा। पर हकीकत में बात वो नहीं थी, बात ये थी कि हम तो पहन दें लेकिन हमारे ग्वाल वाले ने तो कछुआ ही नहीं। वो अगर हम पहन दें तो वे ग्वाल वाले ने तो फटे कपड़ा है बेचारे पे क्या करें। वो हम पहन दे वो ग्वाल वाल हमसे जानी के भैया वो तो बड़ो आदमी है तो वे हमसे दूर न लगे भैया जो तो बड़ो आदमी है राजकुमार, अपन तो फटे पुराने कपड़ा अपन अलग रहो भैया। यही से स्कूल में पाठशाला जो होते स्कूल उसमें बच्चों की एक से कलर की ड्रेस करी जाती जी में भेदभाव नहीं हो में माने बच्चों में जो असर नहीं हो में कि जे बड़े या के हम छोटे या बिल्कुल एक सुरंग। और स्कूल में लिखा रहता संस्कार मिलते, ये भी एक पाठशाला है, ये भी स्कूल है मेरे भाई बहन। पहले पढ़ाया जाता था। हमारी माता कुछ पूछ रही थी व्यास जी गुरुजी आपने एक बात बताई थी कि लक्ष्मण और सीता पहन के, लक्ष्मण और सीता देवर भाभी तो सुनी है पर बहन कैसी, तो हम बता रहे आपको याद आ गई हमें, नहीं तो हम चले जाओ बता भी नहीं पाए कि जनक लली लक्ष्मण की बहन, ये जनक लली लक्ष्मण की बहन, अरे बोलो भौजाई कैसे हुई बोलो भौजाई कैसे। हे जनक लली लक्ष्मण की बहन, हाँ जनक लली लक्ष्मण की बहन, हाँ जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई बोलो भौजाई कैसे हुई बोलो भौजाई कैसे हुई बोलो भौजाई कैसे हुई। और ससुर दामाद का रिश्ता था लक्ष्मण और मेघनाथ, लक्ष्मण और मेघनाथ हुआ ससुर दामाद का रिश्ता था तो बोलो लड़ाई कैसे हुई हे जनक लली लक्ष्मण की बहन, हो जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई कैसे हुई अरे ससुर दामाद का रिश्ता था तो ससुर दामाद का रिश्ता था तो बोलो लड़ाई कैसे हुई बोलो लड़ाई कैसे हुई। थोड़ी सी बात बता रहे कि बेल भज्जा कैसी है। एक बार परशुराम जी गए शंकर जी के पास में, सुनियो जावा शंकर जी के पास में गए, बोले महाराज गुरु दक्षिणा देने हमें, आप का मांग लो जो आपको चाहिए। बोले हमें परशुराम कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो मैं नागमणि दे दूं बस। बोले नागमणि है कौन के पास? बोले शेषनाग के पास। मिले कैसे? बोले जब 10 दिशाओं के जे धनुष 10 दिशाओं के राजा के धनुष तुम इकट्ठे कर लो चुरा लिया तो तुम नागमणि लेते हो। दिशाएं 10 होती, 4 नहीं 10 दिशाएं। परशुराम जी ने ऐसे ही करो, 10 दिशाओं के धनुष छुड़ा गए सबके और अपनी कुटिया में धर लाए। और जब कुटिया में धनुष धरे गए, अब जा रहे थे कहा मणि लेवे को शेषनाग के पास में। अगर शेषनाग से लड़ाई होती तो जब पृथ्वी का चली जाती रसातल में, पाताल में चली जाती, पृथ्वी तो सीधी चली जाती। इसलिए पृथ्वी को पता चला कि परशुराम जी आ रहे हैं और लड़ाई करवे शेषनाग से। सो विधवा दीनहीन
गरीब बन के पृथ्वी और लक्ष्मण माने शेषनाग को बनाओ का बेटा आप लोग गरीब ब्राह्मणी बन गई पूरी ठेड़ी और बिल्कुल गरीब दीन ही। जैसे महाराज एक रास्ता में बैठ गई, परशुराम जी गुस्सा में जा रहे थे, बालक को बैठा लो, महाराज सुन लो हमारी बात, हम गरीब हैं निर्धन हैं, सुन लो महाराज हम बिल्कुल निर्धन है गरीब है। माता जी ये कौन है? बोले महाराज हम ब्राह्मणी हैं और विधवा हैं, हमारे कोई सहारा नहीं है, अभी बालक को पेट कैसे पाले, ध्यान दियो। परशुराम जी बोले हमारे यहाँ तो बहुत से ब्राह्मण के बालक रख, आप भी कर दो, भोजन पानी मिलता रहेगा। बोले नहीं महाराज हमें तुम्हारा डर लगा, हमने सुनी कि तुमने कई बार क्षत्रिय को समाप्त कर दो, गांव के गांव खाली कर रहे महाराज, तुम्हारा डर लगा हमें, कब तुम अगर मार दो तो? बोले नहीं मारे। बोले हम ऐसी नहीं माने महाराज, तुम्हारा ठिकाना नहीं है, अगर मार दो तो? बोले ठिकाना नहीं है तुम्हारा, तुम सौगंध खाओ कौन की? अबे रुक जा थोड़ी देर, अबे तो टाइम है थोड़ी, अभी अबे यहाँ लग रख लो मना थोड़ी से 2 मिनट। तो बोले तुम अपने गुरु की सौगंध खाओ। तो गुरु कौन है? परशुराम जी के शंकर जी। मैं शंकर भगवान की सौगंध खाता हूँ कि अगर तुम्हारा लड़का कितना उद्यम कर दे, ध्यान दीजिए, कितनों भी परेशान कर दे, कितनों उद्दंडता कर दे, कितनों नुकसान कर दे, तो हम तुम्हारे लड़का को हाथ नहीं लगाए, चम्मो से कछू के। अब जब इतनी केले से पृथ्वी को शांति मिल गई कि हमारा शेषनाग अब हमारे बेटा को जो कछू नहीं करे, तो वो आश्रम में रन लगो। परशुराम जी जो लोग कहूँ गए, फिर शेषनाग मणि की जरूरत नहीं, और जब गए तो देखो तो शेषनाग ने लक्ष्मण ने बेटा ने का करो जितने धनुष सते थे सुबह धनुष सड़ेलन की नहीं चुट उठा रहे हो वे धनुष जो जोर जार के परशुराम जी ने धरे थे। जब तो परशुराम संवाद में गई यही धनु पर ममता कही है तू बहुधन ही तोरी लड़काई कबहू न असरिस की न गुस्साई, यही धनु पर ममता कही है तू। गाँव में इतनी धनुष टोर दी तुमने, जब कछू नहीं कही थी, कहीं नोई थी, सौगंधे खाए थे, अपने गुरु की सौगंधे खाए थे, सोनो बोले थे। इसलिए महाराज पृथ्वी ने अपने पुत्र बनाया लक्ष्मण, और पृथ्वी की पुत्री है सीता, पृथ्वी से जन्मी के नहीं सीता, और पृथ्वी ने रूप दिया अपने शेषनाग माने लक्ष्मण को, इसलिए लक्ष्मण और सीता का हो गई बहन भाई। बोलो रामलला सरकार की। भगवान पढ़वे गए 11 साल 56 दिन के हो गए, बस थोड़ी सी और बैठे। भगवान पढ़वे गए तो सुदामा जी से भेंट हो गई, सुदामा जी भी पढ़ने लगे। जब सुदामा जी पढ़ने लगे, एक दिन सुदामा एक मंत्र भूल गए। गुरुजी ने कहा सुदामा तुमने मंत्र याद नहीं किया। बोले गुरुजी भूल गए, तुम्हें दंड मिलेगा, जाओ लकड़ियां लेने जाओ, जंगल में समिधा लेने जाओ। जान लगे भगवान बोले हमें तो सारे वेद कंठस्थ और रोम रोम से वेद मंत्र निकल रहे, भगवान भी वही लेने भूल गए हो, जाओ सुदामा के साथ तुम्हें भी दंड मिलेगा। भगवान सुदामा जान लगे गुरु माता ने देखो 2 ही लड़का जा रहे, इन्हें कछु नाश्ता पानी दे दे, तो एक चना की पुटरिया हती, तो गुरु माता बोली 2 ही जने खा लियो आदि। पुटरिया कौन सी है? एक बात विशेष ध्यान सुन लो, जोन सुदामा को गुरु माता ने पुटरिया दैवा कौन सी है? वो है वही की महाराज जहाँ गुरु रहते थे, वही कुछ उसी नगर में एक दिन ही विधवा ब्राह्मणी की बच्चना की पुटरिया थी, तो उसे मांग के ले आई हिज्जे कोनो किया, भूखी प्यासी गरीब दीनी ब्राह्मणी विधवा मांग के ले आई हुई है। बेचारी ने सोची हम कल खा लें, अपने रात में अपने घर में रखी बच्चना की पुटरिया, और उसी रात में और चोर घुस गए बाप के घर में। और जब चोर घुसे तो कुछ नहीं मिला, पुटरिया मिली। चोरन ने सोची जो जेब आते धरो सुबह पुटरिया लेके भगे रात में, और देखे तो वे चट्टो के वे तो चना आते थे, और जब लेके भगे तो दीनहीन ब्राह्मणी को पता लगा, उठी चोर कौन ले गया मेरी पुटरिया? मैं श्राप देती हूँ जो मेरे चनों को खाएगा वो दर का भिखारी हो जाएगा। उस विधवा ब्राह्मणी की श्राप थी, जो इन चनों को खाएगा वो दर का भिखारी हो जाएगा। सुदामा जी का पुटरिया लाए,
और नो इस चना चना से आवाज आ रही थी, चनों पर लिखा था मेरे भाई बहन। और जब लकड़ियां तोड़ी भगवान ने जंगल में, सुदामा ने चना खोल के देखे तो उन चनों पर लिखा था दर दर का भिखारी। सुदामा ने सोचा अगर हम मित्र को ये चना खिलाएंगे तो इन्हें श्राप लग जाएगी। सुदामा जैसा कोई ब्राह्मण संसार में हो नहीं सकता है मेरे भाई बहन। इतना दीनहीन ब्राह्मण। सुदामा ने सोची क्या करें, ये भी चना खा लेंगे, माने नहीं, ये मान नहीं सके, वो जे पूरे चना खा ले, हमें नहीं दिया अगर इन्हें पता लग जाओ। सुदामा ने आधे चना खाए, आधे चना खाए तो बोले अगर कहो जे नहीं माने, वो आधे इन्हें खा ले तो इन्हें भिखारी बनने पड़े। सुदामा ने पूरे ही चना खा ले। भगवान उतरे चना तो भूख लगी, बोले हमने तो खा ले, बोले हमारे हिस्सा के। पर मेरे भाई बहन भगवान ने जा भी नहीं सोची कि हमारे को बचावे, हमारे बचावे, यारी ऐसी करो मेरे भाई बहन जैसी सुदामा ने करी।